हेलो बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो सामने रख रहा है। इसको लाइक और शेयर करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षणों को लिखे। सजीवों के 4 मुख्य लक्षणों को लिखो। सजीव जिसके अंदर जान होता है, वो सजीव कहलाता है। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा, ये सब सजीव के अंतर्गत आता है। और निर्जीव जो बोलता नहीं है, जिसके अंदर बढ़ने की क्षमता नहीं है, बेजान है, यानी जानदार चीज को हम लोग सजीव कहते हैं और बेजान चीज को निर्जीव कहते हैं। तो पहला है शोषण, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है प्रजनन और चौथा है वृद्धि। तो शोषण क्या होता है? शोषण को अंग्रेजी में रिस्पिरेशन कहते हैं। और शोषण होता क्या है? तो श्वास लेने की क्रिया को शोषण कहते हैं। जैसे हम लोग श्वास में कौन सा गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन O2, और छोड़ते क्या है? तो CO2। तो ये हमारा शोषण हुआ। दूसरा होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रेशन कहते हैं, और उत्सर्जन कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर से जो वायु पदार्थ निकलता है वह उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मलमूत्र, मलत्याग etc। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रजनन। प्रजनन जिसको अंग्रेजी में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यह प्रजनन जो होता है वह कोई भी सजीव प्राणी जितने भी होते हैं उसके अंदर वंश वृद्धि का जो क्रिया होता है वही प्रजनन कहलाता है। जैसे अपने वंशागति को कायम रखने के लिए, अपने वंश को वृद्धि विकास करने के लिए यही हमारा प्रजनन होता है। और चौथा होता है वृद्धि, जो पेड़ पौधों में भी वृद्धि होता है, बढ़ने की क्षमता होती है, इसलिए पेड़ पौधे को भी सजीव के अंतर्गत रखा गया है। ये सजीवों के ये 4 मुख्य लक्षण है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का ये दूसरा प्रश्न है क्लास 10 के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में। पिच क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? पिच क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? तो हम इस पर चर्चा करेंगे। पिच को पित्त रस भी कहा जाता है। यह यकृत में बनता है, यकृत यानी लीवर। और ये स्रावित कहाँ होता है? तो यह जो है स्राव जमा होकर के जो है यह पित्ताशय में बनता है। और इसका कार्य जो है पाचन में, जो कुछ हम लोग भोजन करते हैं उसको ये पचाने का काम करता है, पाचन। और वसा का ये पश्चीकरण करता है। साथ ही साथ हमको यह देखना है कि अग्न्याशय रस जो होता है वह पित्त की उपस्थिति में ही यह कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन है लसिका क्या है? इसके कार्यों का वर्णन करें। तो लसिका जो होता है वह कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला एक प्रकार का तत्व है। अब कोशिका क्या होता है? तो कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा गया है, CELL सेल। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम कह सकते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में हम इस तरह से बता सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। तो ये लसिका जो होता है वह कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला एक प्रकार का तत्व है। यह कोशिका झिल्ली के छिद्रों से होकर के जो है वह बाहर निकलते हुए प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रक्त कोशिकाओं के मिलने से बनता है। लसिका शरीर की संक्रमण जो होता है, किसी तरह का डिजीज जो आक्रमण करता है उससे बचाने का यह काम करता है, बचाव का काम करता है, यानी सुरक्षा करता है। यही हमारा, इतना अगर हम लोग लिख देते हैं प्यारे बच्चों तो बहुत ही अच्छा नंबर 2 नंबर का है तो 2 में 2 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द शेयर करें